हेलो एवरीवन, सीखो सीखो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी डेफिनेशंस के बारे में जो केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्लास 8 या 9 से स्टार्ट हो जाती है आनी, और स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इनके बीच में। तो कोशिश करेंगे इनको क्लियर करने की। तो सबसे पहली डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? द मास ऑफ 1/12 part of C12 isotope of carbon is equivalent to 1 atomic mass unit। यानी कि जो C12 आइसोटोप होता है कार्बन का, कार्बन के आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप उन्हें बोलते हैं दो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग होता है। यानी कि एटॉमिक मास अलग होता है जबकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे एक C14 होता है, एक C12 होता है। तो जो कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसके मास का 1/12 पार्ट जो होता है उसे एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। यानी कि अगर सपोज करते हैं, अगर C12 का जो एटॉमिक मास है, C12 का जो मास है वो मान लो x है, तो x/12 क्या कहलाया जाएगा? एटॉमिक मास यूनिट बोला जाएगा। यानी कि जो भी C12 का जो मास है उसका 1/12 पार्ट एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। इसको छोटे यू से दिखाते हैं या फिर AMU लिख देते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में एब्रीवेट करके इसको स्मॉल यू से भी दिखा देते हैं या फिर AMU से इसको डिनोट कर देते हैं। अगला पॉइंट है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 पार्ट कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि किसी एलिमेंट का एटम कितने गुना भारी है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट से कितने गुना ज्यादा भारी है कोई एटम किसी एलिमेंट का। यानी कि सिंपल सी बात है। देखिए, ये देखिए जो 1/12 पार्ट ऑफ C12 लिखा हुआ है ये तो होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट का कितने गुना है किसी भी एलिमेंट का एटम, तो उस एटम का या फिर उस एटम का एटॉमिक मास कहलाएगा। यानी कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का कितने गुना है तो वो एटॉमिक मास कहलाएगा। अब है ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किसी भी एटम के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हैं उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट है मोलिकुलर मास। The number of times a molecule of a pure substance is heavier than 1/12 part of C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। यानी कि सिंपल सी बात है, 1/12 पार्ट ऑफ C12 का मतलब हो गया एक एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट से किसी प्योर सब्सटेंस का जो मोलिक्यूल है वो कितने गुना ज्यादा भारी है तो उसे बोलेंगे उस प्योर सब्सटेंस का मोलिकुलर मास। जिस तरीके से एटॉमिक मास में क्या होता था, C12 के 1/12 पार्ट का किसी एलिमेंट का एटम कितने गुना भारी होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, एक एटॉमिक मास यूनिट से जितने गुना ज्यादा भारी वो एटम है तो वो उसका एटॉमिक मास, और एक एटॉमिक मास यूनिट से कितने गुना ज्यादा भारी मॉलिक्यूल है तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास। ये कुछ पॉइंट्स है जिनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।